सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है घातांक और घात। घातांक और घात क्या होते हैं आज की इस वर्कशीट में हम समझ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो आओ दोहराएं, यानी देखिए हमने इसके बारे में पहले भी समझा है। जैसे हमने 8 के गुणनखंड करने तो सीखे हैं ना। तो 8 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो वो आता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। और ये हम एलसीएम लेके करते हैं। जब आप देखिए 8 के गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 ये आया। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर 2 और इसके ऊपर छोटा सा 3 बना दूं तो इसका मतलब होता है 2 के ऊपर घात 3, यानी 2 की पावर 3। पावर समझिए, इंग्लिश में बोलते हैं पावर और हिंदी में बोलते हैं घात। तो जब पावर का मतलब है यानी 2 जो है वो 3 बार गुना होगा। समझ में आई बात? इसी तरह से है 81। 81 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 4 बार 3। तो इसको फिर से हम कैसे लिख सकते हैं? 3 और उसके ऊपर घात 4, यानी 3 के ऊपर घात 4, यानी 3 को 4 बार गुणा करना है। फिर है 64। 64 के इसी तरह से हम फैक्टर गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करके देखें। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब मैं सिर्फ केवल 2 लिख दूं और उसके ऊपर छोटा सा 6 लिख दूं, यानी उसकी घात 6 बना दूं, तो इसका मतलब भी 64 होता है। तो आपको पता है, देखिए 64 ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं बात बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? 2 के ऊपर घात 6। फिर हम 125 को देखते हैं। 125 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो 5 की घात 3, 5 के ऊपर घात कितनी बनेगी? 3। अब समझ में आ रहा घात का मतलब क्या होता है? घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है। यानी जब बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं ना हमारे पास, तो हम उसको घात से दिखा देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या तो लिख नहीं पाएंगे। जैसे अगर कोई संख्या है वो बार बार लिखी, मान लो 10 बार लिखी हुई है, तो हम उसको गुणा करते रहेंगे और फिर लिखेंगे? नहीं। तो हम उसको क्या करेंगे, सिर्फ जैसे यहाँ पर a है और a लिखा हुआ है पता नहीं कितनी बार, ये बीच में जो बिंदु बिंदु है ना, आपको पता तो नहीं कितनी बार लिखे हैं, तो हम उसको मान लेते हैं वो n बार लिखा हुआ है, n। तो a की जो घात है वो n है, तो ऊपर वाले को घात कहते हैं और जो नीचे जो संख्या मेन संख्या होती है उसको हम आधार कहते हैं। और आधार और घात एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, यानी माइनस के नंबर की भी घात हो सकती है। तो ये याद जरूर रखिएगा। और इसके अलावा एक बात और बताऊंगा जो ध्यान से सुनिएगा, वो है कि अगर किसी की भी घात 0 होती है, मान लो जैसे 2 की घात है 0, तो उत्तर हमेशा 1 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर 10 की घात 0 लिख दूं तब भी उत्तर 1 ही आएगा। ये गणित का नियम है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 लिखी है तो उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। फिर है कि 1 की कोई भी घात 1 के बराबर ही होती है, यानी 1 की घात अगर 5 है, 10 है, 15 भी है, तब भी उसका उत्तर 1 ही आएगा। कैसे करके देखिए, 1 की घात 5 मतलब 1 को 5 बार गुना करना, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1। तो 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 जितनी बार कर लो, चाहे 100 बार लिखा होगा ना, तब भी उत्तर 1 ही आएगा।
फिर -1 की कोई भी विषम घात -1 के बराबर होती है। देखिए अब सीधी सी बात एक आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास माइनस का नंबर लिखा हुआ है, जैसे -1। अगर उसकी घात एक विषम संख्या है तो उत्तर माइनस में आएगा, और अगर सम संख्या है मतलब 2 4 6 8 है तो उत्तर जमा में आएगा, और अगर विषम है तो 1 3 5 7 9 है तो उत्तर घटा में आएगा। तो -1 की घात अगर मैं 5 लिखूं तो इसका मतलब -1 को 5 बार गुना करूंगा, और -1 को 5 बार गुना करूंगा तो मैंने अभी क्या बताया कि अगर घात विषम संख्या में होती है तो उत्तर माइनस में ही आता है। तो 1 का उत्तर तो 1 ही आया, इसलिए वो क्योंकि घात विषम संख्या थी इसलिए माइनस में उत्तर आ रहा है। तो -1 की घात 5 का उत्तर -1 ही होगा। लेकिन -1 की कोई भी सम घात 1 के बराबर होती है, यानी जमा के 1 के बराबर। तो आप यही बस याद रखिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ -1 है और इसकी घात जो है 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो उत्तर हमेशा जमा में आएगा, जमा का निशान लगाते नहीं है। और 1 को चाहे 100 बार गुना करो, 1000 बार गुना करो, लाख बार गुना करो, उत्तर 1 ही आएगा। क्या आप समझ रहे हैं? फिर इसके बाद है गुणारूप, यानी संख्याओं को बार बार जोड़ना। जैसे कि 3 गुना 6 बराबर 3 गुना 2 बराबर 6 ही होता है, या 3 जमा 3 वो भी 6 ही होता है। 2 गुना 3 6 होता है, या 2 को 3 बार जमा कर लो तो भी 6 ही आता है। इसके बाद है घातांक रूप। घातांक रूप का मतलब होता है कि किसी संख्या को बार बार गुना करना। अगर कहीं पर आपको ये दिखे कि 3 की पावर 2, 3 की घात 2, तो इसका मतलब 3 को 2 बार गुना करना है, 3 गुना 3, और उत्तर आएगा 9। अगर लिखा है 2 की घात 3 तो 2 को कितनी बार गुना करना पड़ेगा? 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, और उत्तर आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी जितनी बार घात लिखी है आपको उस संख्या को उतनी बार ही गुणा करना है। बिल्कुल इसी आधार पर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे 4 की घात 3 है तो इसमें आधार कितना हुआ? आधार अभी ऊपर हमने समझा, आधार होता है ये नंबर जिसकी घात होती, तो वो है 4, और घात कितनी है? 3। इसका मतलब 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 को 3 बार गुना करना है, 4 गुना 4 गुना 4, और इसका मान कितना आएगा? 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64। इसी तरह से बाकी हैं, जैसे 9 की घात 3, तो आधार कितना है? जो संख्या है 9, घात कितनी है? 3, तो इसका मतलब क्या है? 9 को 3 बार गुना करना है, 9 गुना 9 गुना 9, तो उत्तर आएगा 9 निम 81 निम 729। फिर -1 की घात 4, मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर घात एक सम संख्या है तो उत्तर भी हमारा जमा में आएगा। तो इसमें आधार तो हो गया -1, घात कितनी हो गई? 4, तो यानी -1 को 4 बार गुणा करना, -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 आएगा 1 ही, लेकिन जमा वाला आएगा क्योंकि घात जो है वो एक सम संख्या है। फिर इसके बाद है कि -3 की घात 2, तो माइनस इसमें आधार कितना हुआ? -3, घात कितनी हुई? 2, और 3 की घात 2 का मतलब होता है -3 की घात 2 का मतलब -3 गुना -3। अब सम संख्या में घात है तो उत्तर जमा का आएगा, तो 3 गुना 3 9 होता है, और जमा का आएगा, घटा का नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमें इसको करना है। फिर इसके बाद है आओ करें। देखिए 4 आयताकार बराबर आकार के कागज लीजिए। आयताकार कागज का आधार 2 को दिखाता है, यानी ये एक पूरा कागज हम मान लेते हैं 2 है, और कागज जिसे जितनी बार मोड़ा जाता है वो घात को दिखाता है। जैसे 2 पहले में तो 2 को दिखा रहा है, तो एक बार भी नहीं मोड़ा तो इसकी घात 0 हो गई, जब मोड़ा ही नहीं तो उत्तर 1 आया। फिर 2 की घात 1 का मतलब 2, यानी इसके हमने 1 मोड़ करा। 2 की घात 2 का मतलब करेंगे 2 बार मोड़, लेकिन बन जाएंगे कितने? 4, ध्यान से देखो। फिर 2 की घात 3, यानी 3 बार हम मोड़ेंगे कागज को, और आप ध्यान से अगर देखोगे तो उसके अंदर 8 फोल्ड बन जाएंगे क्योंकि 2 की घात 3 है। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नोत्तर करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे वर्कशीट में एक क्लाउड बना हुआ है, बादल बना हुआ है, उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन है। तो पहला है जैसे 2 की घात 0, उत्तर क्या आएगा? 1। मैंने समझाया था जिसकी घात भी 0 होती है उत्तर 1 ही आता है, चाहे वो 100 की घात 0 है चाहे वो 1000 की घात 0 है, उत्तर 1 ही आएगा, 1। फिर है 72
अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में 72 को लिखना है। तो अभी हम गुणनखंड की बात कर रहे थे, तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं बेटा? देखो, आपको एलसीएम निकालना होता है, इसको हम बोलते हैं एलसीएम। जैसे 72 को रखा यहाँ पर, अब हमें इसे भाग करते जाना है और वहाँ तक करते जाना है जब तक कि उत्तर 1 ना बन जाए, याद रखिएगा। तो देखिए 72 को 2 से मैं पहले भाग करके देखता हूँ। सबसे पहले हमेशा 2 से भाग करके देखना चाहिए, फिर 3 से, 4 से, 5 से, इस तरीके से। तो अगर 2 से भाग करूँगा तो 36 आएगा, 36 दूनी 72 होता है क्योंकि। फिर 36 को फिर 2 से भाग किया, 18 आया। फिर 18 को 2 से भाग किया तो कितना आया? 9। फिर 9 को मैं किससे भाग करूँ? 2 के पहाड़े में तो आता नहीं 9। 3 से करके देखते हैं, तो 3 तिया 9 बनता है। और फिर 3 को ख़त्म करने के लिए उसको हम 1 से करते हैं, तो 1 तिया 3। तो इस तरह से हमारे पास 72 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो 2 कितनी बार लिखा हुआ है देखिए ज़रा? 3 बार। तो 2 की घात बन जाएगा 3। और 3 कितनी बार लिखा है? 2 बार। तो 3 की घात 2। इस तरीके से हम इसका उत्तर लिखेंगे। फिर इसके बाद एक तीसरा भी है कि क्या ये सभी समान है? a की घात 3, b की घात 2, a की घात 2, b की घात 3, b की घात 3, a की घात 2। अगर आप देखोगे ये तो दोनों समान है ही नहीं, ये समान नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये दोनों बराबर हैं। लेकिन इसने पूछा क्या ये सभी समान है? तो ये सभी समान है ही नहीं, नहीं आएगा इसका उत्तर। फिर हमारा पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। घातांकीय रूप में यानी घात के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो देखिए 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 6 कितनी बार लिखा है? बार बार तो लिख नहीं सकते, इसको गुना भी करना है। तो 6 की घात 4, इस तरह से इसको लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 गुना a गुना a, तो 2 कितनी बार लिखा है? 2 बार। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। a कितनी बार लिखा है? 2 बार। तो a की घात हो जाएगी 2। लेकिन अगले प्रश्न में एक संख्या लिखी हुई है 512। तो इसको मैंने समझाया था गुणनखंड करेंगे पहले। तो गुणनखंड करने के लिए हमेशा पहले 2 से भाग करके देखा करो। 2 से नहीं होता तो 3 पे जाते हैं, 3 से नहीं होता तो 4 पे जाते हैं, 4 से नहीं होता 5 पे, इस तरह से आगे आगे। तो पहले हम 2 से भाग करते हैं तो 256 आ जाएगा। अगर हम 512 को 2 से भाग करेंगे तो 256 आएगा। फिर 256 को भाग करेंगे तो 128 आ जाएगा। फिर 128 को 2 से भाग करेंगे तो 64 आ जाएगा। फिर 64 को 2 से भाग करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 को 2 से भाग करेंगे 16 आएगा। 16 को 2 से भाग करेंगे 8 आएगा। 8 को 2 से भाग करेंगे 4 आएगा। 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा। और 2 को फिर कैसे भाग करेंगे? 1 से भाग करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें 1 तक लाना होता है उसको। तो इस तरह से आप देखो गुणनखंड कौन से आए? 512 के गुणनखंड आ गए 2 गुना 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 2। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है 9 बार। यहाँ गलत लिख दिया, 2 की घात 9, ये आपका उत्तर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की घात 9 आपका उत्तर बन जाएगा। इसी तरह से ये है 343। 343 को हम 2 से भाग करते हैं, नहीं जाता। 3 से भाग करते हैं तो भी नहीं जाता। 4 से करते हैं, नहीं कर जाता। 5 से, 6 से, 7 से करते हैं तो 7 से करेंगे तो 49 आ जाएगा इसका उत्तर। 49 से ये भाग हो जाएगा तो 49 इसका उत्तर आ जाएगा और 7 से भाग हो जाएगा। फिर 7 49 जो है 7 से फिर भाग हो जाएगा, 7 7 49 होते हैं। और फिर लास्ट में 1 लाने के लिए 1 7 7। तो इस तरह से इसके गुणनखंड क्या आए? 7 गुना 7 गुना 7। 7 कितनी बार आया? 3 बार। तो उत्तर बन गया 7 की घात 3। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या पहचानिए। अब देखने से तो ये लगता है कि यही बड़ी संख्या होगी, 4 की घात 3 या 3 की घात 4। तो 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 को 3 बार गुणा करना है। तो 4 को 3 बार जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64। और 3 की घात 4 का मतलब होता है 3 को 4 बार गुना करना है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81। अब बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा है? 3 की घात 4। तो बड़ी संख्या है 3 की घात 4। फिर है 5 की घात 3 या फिर 3 की घात 5, दोनों में से कौन बड़ा है? तो फिर दोबारा से करके देखेंगे। 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 गुना 5 गुना 5, तो उत्तर आता है 125।
3 की घात 5 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 5 बार 3 को गुना करना है, तो उत्तर आएगा 243। कैसे? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो इसलिए बड़ी संख्या कौन सी हुई? 3 की घात 5। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सरल कीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। 2 की घात 3 गुना 5, तो 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुना करना है, और 5 से फिर जो उत्तर आए 5 से गुना कर दो। तो 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, इसका उत्तर आ जाएगा। फिर आ जाओ इसी के दूसरे भाग पर, 0 गुना 10 की घात 2। तो जहाँ 0 आ गया उसको करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे लाख भी लिखा हो तो अगर 0 से गुना करोगे तो उत्तर हमेशा 0 ही आएगा, तो उत्तर 0। फिर है -3 गुना -2 की घात 3। -2 की घात 3 का मतलब -2 को 3 बार गुणा करना है, और फिर जो उत्तर आए उसको -3 से करना है। तो -3, देखो इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया, इससे ये कट गया, अब गुना कर लो। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इसका उत्तर आ जाएगा जमा का 24। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो 2 गज की दूरी और मास्क भी है बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।